दुनिया का जो सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन था वो फेल हो गया है। ऑर्बिट में जाने से जस्ट पहले उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और इसकी जो वज़न ले जाने की क्षमता थी वो थी 1250 किलोग्राम। तो इसी टॉपिक के बारे में और जानते हैं, क्यों ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है और क्या था ये एग्जैक्ट मिशन। तो दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरेन 1 को बुधवार को फ्लोरिडा के कैनवरल से लॉन्च किया गया, लेकिन ये ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी ने इस रॉकेट को बनाया है। इसमें 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद हैं। रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल हुआ था। इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लक हैव फन नाम दिया गया था। लॉन्च होने के बाद ये पहले स्टेज में कामयाब रहा। रॉकेट ने मैक्स क्यू स्टेज भी पार की, जिसमें इस पर सबसे ज़्यादा लोड होता है। इसके बावजूद करीब 4 मिनट बाद स्टेज 2 में जाने से पहले डायरेक्टर क्ले वॉकर ने वेबकास्ट पर गड़बड़ी की सूचना दी। इसके बाद रॉकेट फेल हो गया। हालांकि गड़बड़ी क्यों हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ये कुछ इमेजेस हैं रिलेटिविटी के टेरेन 1 रॉकेट की। ये कुछ वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि ये तीसरी कोशिश में हुआ था लॉन्च। टेरेन 1 रॉकेट को तीसरे प्रयास में लॉन्च किया गया है। इससे पहले 8 मार्च को लॉन्च होने वाला था, लेकिन टेम्परेचर में दिक्कत होने के चलते 11 मार्च के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर 11 मार्च को फ्यूल प्रेशर में दिक्कत के चलते इसे दोबारा टाल दिया गया। फिलहाल लॉन्च के वक्त इसमें कोई क्रू मेंबर या सामान नहीं मौजूद था, लेकिन ये रॉकेट आगे चलकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में 1250 किलो का भार ले जाने में सक्षम होगा। रिलेटिविटी के स्पेस लॉन्च की कमेंटेटर आरवा टिजानी केली ने कहा, दुनिया में इससे पहले किसी ने भी 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च नहीं किया है। हम आज इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन रॉकेट लॉन्चिंग इस बात का सबूत है कि भविष्य में 3D प्रिंटेड रॉकेट उड़ाना मुमकिन है। ये जो रॉकेट था ये दुनिया के सबसे बड़े 3D प्रिंटर से बनाया गया है। अब इस रॉकेट की जो लेंथ है वो 110 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 फीट है। इसका 85% हिस्सा 3D प्रिंटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है और इसे सबसे बड़े 3D मेटल प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। रिलेटिविटी कंपनी का लक्ष्य एक ऐसे रॉकेट को बनाना है जो 95% 3D प्रिंटेड हो। कंपनी के मुताबिक इसे बनाने में सिर्फ 60 दिन का समय लगता है। इसके अलावा कंपनी एक टेरेन आर रॉकेट भी बना रही है जो करीब 20,000 किलो का भार ले जाने में सक्षम होगा। इसे अगले साल तक लॉन्च किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझा कि क्या होता है एक 3D प्रिंटेड रॉकेट। 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक ऐसा टेक्निक होती है जिसमें आप प्रिंटर से एक ब्लैक एंड वाइट पेपर पे कुछ भी प्रिंट कर लेते हो, लेकिन जो भी चीज़ें वो प्रिंट होती हैं वो 2D होती है। ठीक है, 3D प्रिंटर बेसिकली एक प्रिंटर से 3D ऑब्जेक्ट को बनाना होता है। ये ओवरऑल चीज़ होती है 3D प्रिंटर की। अब 3D प्रिंटर बहुत सारे टाइप के आते हैं। कुछ होते हैं जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो यूज़ करा है वो मेटल 3D प्रिंटर है। तो बेसिकली आप एक 3D डिज़ाइन बनाते हो, उस डिज़ाइन को बनाने के बाद आप एक 3D प्रिंटर में उस डिज़ाइन को अपलोड करते हो और जो भी उसका एक मटेरियल होता है, लेट से यहाँ पर मेटल था, वो मेटल आप लगाते हो एंड वो प्रिंटर अपने आप उसी 3D मॉडल को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये होता है, अब आप बोलोगे कि सर रॉकेट तो ऑलरेडी बनते थे पहले भी, लेकिन वहाँ पर जो होती है वो बेसिकली मेटल की कास्टिंग की जाती है। कास्टिंग मतलब ये होता है कि आप बड़े बड़े सांचों के अंदर मेटल को डालते हो और उसको एक शेप देते हो। यहाँ पर आपको किसी भी मेटल कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली 3D मॉडल बनाओगे और उसको प्रिंट कर लोगे। कास्टिंग प्रॉब्लमैटिक इसलिए होती है क्योंकि आपको सबसे पहले उसका एक मेटल का कास्ट बनाना पड़ता है जो सिर्फ 1 टाइम यूज़ होगा। अगर आपका रॉकेट एक बार बन रहा है तो आप उसको एक बार ही यूज़ कर पाओगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं कि डिज़ाइन में फ्लॉज होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद डिज़ाइन को रिफाइन करना पड़ता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग में होता है एग्जैक्ट जैसा आपने 3D मॉडल बनाया, एग्जैक्ट सेम 3D मॉडल वो लोग आपका प्रिंट कर देते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स 3D प्रिंटिंग के कंपेयर टू कास्ट डिज़ाइन और ये सब करना। अगली चीज़ मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड हैं, स्पेस से रिलेटेड हैं, हो सकता है इसरो से रिलेटेड भी हो, बट ओवरऑल जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये रहे वो क्वेश्चन जिनका आंसर आप कमेंट में देना। आज है 5 तारीख और इनके जो आंसर्स हैं वो इसी चैनल पर मैं आपको 8 तारीख को शेयर करूंगा, इसी चैनल की कम्युनिटी से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आप कनेक्टेड रहोगे ऐसी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ।
ठीक है, बाय।